हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्रिक करेक्शन के प्रोसीजर स्टार्ट किए थे और हमने पहला जो प्रोसीजर था इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन वो देखा था और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं बाकी के जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन और हाइब्रिड अप्रोच रहती है, ठीक है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन, जो सेकेंड अप्रोच है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि it is the translation and rotation alignment process by which one image is aligned to be coincident with respect to another image of similar geometry, thereby allowing the user to select a pixel that is ground control point in one image and its positional exact counterpart from the other image। तो इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में नाम से पता चल रहा है कि जो सेम एरिया की दो इमेजेज हैं, हम उन दोनों को सेम जो इमेज है उन दोनों को एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं हमारे पास। इसके लिए हम क्या करते हैं, पिक्सल से सेम ऑब्जेक्ट जो है दोनों इमेज से ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के तौर पे सेलेक्ट करते हैं और फिर उन दोनों को उसके रेस्पेक्ट में जैसे जियो रेफरेंसिंग करते हैं वैसे ही उसको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को सेलेक्ट करके अलाइन कर देते हैं दोनों की सेम ज्योमेट्री वाली इमेजेस को, ठीक है, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में। क्योंकि हमारे पास क्या है, वो सेम एरिया की इमेजेस है हमारे पास, तो सेम ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे हमारे पास, उन्हीं के बेसिस पे हम जीसीपी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। The same general image processing principles are used in both image rectification and image registration. In case an image that is already rectified to a map reference system is used as base image, then the second image also retains all geometric errors present in the base image। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास बेस इमेज हम जिसके बेसिस पर बाकी इमेजेस को अलाइन करते हैं वो ऑलरेडी हो सकता है कि जियो रेफरेंसिंग मतलब कि ऑलरेडी रेक्टिफाइड हो मैप के रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो जो एरर हमारे पास बेस इमेज में रहेंगे वही हम उसी के बेसिस पर बाकी इमेजेस को अलाइन करते हैं हमारे पास, ठीक है, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में। तो वो सेम एरर्स हमारे पास बाकी जो दूसरी इमेजेस हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हाउएवर दिस अप्रोच इज मोर अप्रोप्रिएट व्हेन इमेज ऑफ मल्टीपल डेट्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग चेंजेस ऑन द ग्राउंड। अब हम सेम एरिया के इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पे, तो मल्टीपल डेट्स की जो इमेजेस हैं हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन बेटर अप्रोच है एज कंपेरिजन टू द इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें सेम एरिया है, सेम ऑब्जेक्ट्स लगभग रहेंगे, तो हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स ईजिली मैच कर सकते हैं और उनको अलाइन कर सकते हैं। जो बेस इमेज है वो ऑलरेडी रेक्टिफाइड रहेगी हमारे पास मैप के रेफरेंस सिस्टम से, ठीक है। दिस इज बिकॉज इफ टू इमेजेस आर सेपरेटली रेक्टिफाइड टू द मैप रेफरेंस सिस्टम, ईच मे हैव द सेम ओवरऑल एरर बट मे बी ऑफ डिफरेंट नेचर, रिजल्टिंग इन ट्वाइस द इंडिविजुअल एरर्स व्हेन टू रेक्टिफाइड इमेजेस आर यूज्ड टुगेदर। तो अगर हम जो सेम एरिया की इमेजेस हैं इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में क्या एरर हमारे पास मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अगर जो इमेज को हम मैप रेफरेंस के साथ बार बार रेक्टिफाई करते हैं तो ओवरऑल एरर जो है वो हमारे पास सेम हो सकता है, लेकिन नेचर हमारे पास डिफरेंट रहता है हमारे पास, क्योंकि ट्वाइस जो इंडिविजुअल एरर्स रहेगा दोनों रेक्टिफाइड इमेजेस में वो सेम एरर कॉज करता है हमारे पास। मतलब कि एरर जो है वो मिनिमाइज करने के लिए हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन को यूज करते हैं, उस अप्रोच को फॉलो करते हैं। द जनरल रूल ऑफ थंब इज टू रेक्टिफाई रिमोटली सेंस्ड डेटा टू ए स्टैंडर्ड मैप प्रोजेक्शन वेयर बाई इट मे बी यूज्ड इन कंजंक्शन with other spatial data in a GIS to solve problem. Therefore, most of our decision will focus on image to map rectification. However, irrespective of the procedure used, the process of geometric correction involves 5 steps as shown in the figure 4। तो हम जब इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन को फॉलो करते हैं या फिर किसी भी स्पेशल डेटा को यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में, ठीक है, तो 5 स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। जो ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस में स्टेप्स हैं वो है हमारे पास इमेज हैविंग ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, कोई रो रिमोटली सेंस डेटा है हमारे पास। अब 5 स्टेप्स क्या है, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को कलेक्ट करना या चूज करना। उसके बाद जैसे ही हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम हमने 4 सेलेक्ट किए, उसके बेसिस पे हमने अलाइन कर दी इमेज या मैप रेक्टिफिकेशन कर दिया, जियो रेफरेंसिंग कर दिया। तो उसमें एरर अगर आप देखोगे जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन के बेसिस पर कुछ एरर दिखाई देगा, ठीक है। तो सॉल्व ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, उससे आपको वो एरर मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो अगर मतलब एरर ज़्यादा हो रहा है तो आप दूसरा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करोगे। आप डिलीट भी कर सकते हो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को सॉफ्टवेयर के अंदर और ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द इमेज डेटा टू द रेफरेंस डेटा, फिर हम ज्योमेट्री को इमेज डेटा और रेफरेंस डेटा के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं।
उसके बाद असेसमेंट ऑफ द एरर रिमेनिंग इन द इमेज, उसके बाद फिर रीअसेस करते हैं, मतलब हमने जो भी एरर आ रहा है उसको हर एक इमेज के साथ उसके अंदर एसेस करते हैं एरर को, और फिर रीसैम्पल द इमेज, जब अलाइन हो जाता है उसको रीसैम्पलिंग करते हैं इमेज को, और फिर जो भी फाइंड आउट होती है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के बाद वह ज्योमेट्रिकली करेक्टेड इमेज फाइंड आउट होती है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स रहते हैं वहाँ पर ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसीजर में। सबसे पहले क्या था वहाँ पर, कलेक्शन ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। तो ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंसर सिस्टम एटीट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों से होता है हमारे पास। तो एटीट्यूड ऐसे रोल, पिच और ये जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, विच कैन बी करेक्टेड यूजिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स एंड अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स, जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को चूज करके और अप्रोप्रिएट मॉडल्स को यूज करके। ठीक है, द बेस्ट जीसीपीज आर इंटरसेक्शन। हमारे पास पता है कि ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट जो क्लियरली विजिबल हो, जैसे इंटरसेक्शन हो गया रोड्स का, जितना मतलब क्लियरली विजुअल है ऑब्जेक्ट हम उसको चूज करते हैं जो कि एरर को कम दिखाई दे। मतलब कि मान लीजिए अगर हम कहीं पे भी रोड के सेंटर में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इमेज और मैप में वो सेम लोकेशन को नोटिस कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन रहेगा तो ज़्यादा क्लियरली विजिबल है दोनों मैप और इमेज के अंदर, तो हम इस टाइप के ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो मिनिमम एरर कॉज करता है। ठीक है, तो द बेस्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कौन से, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स हो गया, एयरपोर्ट, रनवेज, large buildings, edges of dams, other suitable features. You would take a simple approach to achieve this in order to align the image with a national reference map. You should learn that an important concept here is the GCP. Where is the location of feature from the surface of the earth, that is a road intersection that can be identified on the imagery and also located accurately on a map. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लियरली विजिबल है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैप के ऊपर भी और इमेज के ऊपर भी, उस टाइप के पॉइंट्स को, और जैसे रोड इंटरसेक्शन हो गया उस टाइप के फीचर्स को हम सेलेक्ट करते हैं एज ए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जिससे कि हम क्लियरली उसको अलाइन कर सकें और एरर मिनिमाइज हो सके। ठीक है, द इमेज एनालिस्ट मस्ट बी एबल टू ऑब्टेन फॉलोइंग 2 डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एसोसिएटेड विद ईच ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। सबसे पहले रहेगा इमेज कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइड इन द आई रोज एंड जे कॉलम, क्योंकि पिक्सल्स के फॉर्मेट में रहता है इमेज, और मैप कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई measured in degree of latitude and longitude or meters in polyconic or conformal conic projection, और ए मोर वाइडली अडोप्टेड यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर रहता है, तो हमारे पास उसमें मीटर के अंदर कोऑर्डिनेट्स रहते हैं। अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में उसके कोऑर्डिनेट्स को मॉप के अंदर रेफरेंस जो सिस्टम रहता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इमेज के अंदर तो आई और जे कॉलम के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो पहला था हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का कलेक्शन। ठीक है, और कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ हमने देखी। दूसरा है हमारे पास सॉल्विंग ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यूजिंग जीसीपी। तो जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं जीसीपी जियो रेफरेंसिंग के टाइम पर, नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पिक्सल इनटू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेफरेंस मैप प्रोजेक्शन। This is achieved using a transformation matrix which is derived from ground control point. The transformation matrix contains coefficient calculated from a polynomial equation. तो जो हमारे पास पिक्सल का कोऑर्डिनेट्स रहते हैं हमारे पास रो और कॉलम का, और जो कोऑर्डिनेट रहता है हमारे पास मैप प्रोजेक्शन में, ठीक है, उसके अंदर जो कि हमारे पास मान लीजिए इमेज के अंदर ये है, मैप के ऊपर भी हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट का ये है, लेकिन जब हम इसको अलाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये जो लोकेशन रहती है, ये जो एरर रहता है, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो जो कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं रो और कॉलम से कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डिराइव की जाती है यहाँ पर। तो द पेयर्ड कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम मैनी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स, मान लीजिए हमारे पास 20 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कैन बी मॉडल टू डिराइव ज्योमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स रिलेटिंग टू ज्योमेट्री ऑफ द image coordinate system and the reference map coordinate system. These coefficients may be used to geometrically rectify remotely sensed image to a standard determined map projection. तो ये सभी क्या सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको अलाइन करते हैं, और जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स होते हैं उसका हेल्प से हम जो अलाइनमेंट होता है और जो एरर होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम मिनिमाइज करते हैं हमारे पास। ठीक है, image to map rectification involve computing coefficients of transformation between the image and map coordinate system using GCPs. Each GCP contains row and column coordinates of a clearly identified point in the image
एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन इन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स और मीटर्स, और जैसे ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग होता है विद रेफरेंस टू सम ओरिजिन ऑन मैप। तो इमेज के अंदर जो पिक्सल फॉर्मेट में आई और जे कॉलम है हमारे पास, ठीक है, और मैप के ऊपर क्या है हमारे पास लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फॉर्म में रहेगा डिग्री मिनट और सेकंड में, या फिर हमारे पास यूटीएम जैसे रहता है ईस्टिंग और नॉर्थिंग मीटर्स के फॉर्म में रहेगा। तो जब हम इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि और वही कोफिशिएंट्स हमारे पास इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन में कंप्यूट किए जाते हैं, मतलब कैलकुलेट किए जाते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज कोफिशिएंट्स आर डिटरमाइंड बाय सॉल्विंग द सिस्टम इक्वेशन फॉर्म्ड यूजिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से एक ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट मिलेगा, मतलब कि एक इक्वेशन मिलेगी, लेकिन बहुत सारे हम ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स चूज करते हैं, मान लीजिए 20, तो हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशंस बनती हैं, उसी को हेल्प से हम कोफिशिएंट डिटरमाइन करते हैं और एरर को कैलकुलेट करते हैं, जो कि मिनिमाइज करना होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इमेज टू द ज्योमेट्री ऑफ द रेफरेंस मैप और इमेज, जिसको हम स्पेशियल इंटरपोलेशन कहते हैं, मतलब कि उसकी लोकेशन को करेक्ट करना। इसके अंदर क्या रहता है कि एन इम्पोर्टेंट consequence of correct images for geometric distortions is that the raster grid for master dataset map or image and that of slave image would not match। तो जब हम किसी भी रॉ डेटा या रॉ इमेज को, जो कि स्लेव इमेज है हमारे पास, उसको जब हम मैप या इमेज के साथ अलाइन करते हैं तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब कि ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर अलाइन नहीं होता। इस केसेस में क्या करते हैं हमारे पास कि जो ग्रे लेवल्स होते हैं हर एक सेल का इमेजेस के अंदर, जो रॉ इमेज है उसको हम रिकम्प्यूट करते हैं, उसके बाद ही हम उसको ज्योमेट्रिकली रेक्टिफाई करते हैं। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशंस ऑफ स्लेव पिक्सल्स इन द रेफरेंस ग्रिड इज ए स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अनदर। जैसे कि हमने डिस्टॉर्शन ऑलरेडी देखा था, कई टाइप्स के ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन, ठीक है, और कई सारे रीजन भी थे। तो अगर लोकेशन शिफ्ट हो जाती है हमारे पास, जो डेटा हमारे पास एक कॉलम में होना चाहिए वो साथ वाले कॉलम की पिक्सल्स हमारे पास कैरी करती हैं, तो वो शिफ्टिंग जो होती है उसी की वजह से हो सकता है कि एरर हो, तो हम रिकम्प्यूट किया हमने, ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे जो पिक्सल्स था उसके लोकेशन को फाइंड आउट किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया मैप के कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, ठीक है। मैथमेटिकली द रिलेशन बिटवीन द ग्राउंड एंड इमेज कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टू इक्वेशन, जैसे एक्स डैश वाई डैश हमारे पास क्या हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। अब यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश क्या है, इमेज कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक्स और वाई हमारे पास ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ याद रखनी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास वो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। डेट मैप्स अ प्लेन टू प्लेन पैरेलल लाइंस स्टे पैरेलल आफ्टर अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो पैरेलल लाइंस रहेंगी वो पैरेलली ही रहती हैं हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन से भी हम देख सकते हैं कि जो पैरेलल है वो सेम रहेगा हमारे पास, तो ये अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन मॉडल फॉलोइंग काइंड्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन द रिमोट सेंसर डेटा। ट्रांसलेशन के केस में एक्स और वाई स्केल चेंजेस हो सकता है, एक्स और वाई में स्क्यू और रोटेशन। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, दो इसमें और एक इसमें, टोटल 6 हमारे पास क्या है, 6 coordinate transform coefficient that model distortion in the original scene. It is possible to use the output to input inverse mapping logic to transfer relocate pixel value from original distorted image x dash y dash to the grid of the rectified output image। rectified output image कौन सी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाली, और distorted है वहाँ पर x dash y dash। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 6 कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स रहते हैं वहाँ पर ज्योमेट्रिक करेक्शन के अंदर 2D के केस में, ठीक है। तो x और y जो है पोजीशन एंड आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज और मैप, और x डैश और y डैश जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करती है कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन द ओरिजिनल इनपुट इमेज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में x डैश y डैश था, करेक्शन होने के बाद हमारे पास x और y पोजीशन रेक्टिफाइड है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ एरर है फोर्थ स्टेप हमारे पास। तो इसका क्या है कि दो ज्योमेट्रिक करेक्शन प्रोसेस करेक्ट्स मच ऑफ द ज्योमेट्रिक एरर प्रेजेंट इन द ओरिजिनल इमेज, नॉट ऑल ऑफ द एरर्स आर रिमूव्ड। क्योंकि सारे एरर्स हम रिमूव नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। हेंस प्रायर टू क्रिएटिंग आउटपुट रेक्टिफाइड इमेज इट इज एसेंशियल टू टेस्ट क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन टू कोऑर्डिनेट
systems based on coefficients. In other words, it is required to assess the accuracy of the polynomial transformation. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास पिछले स्टेप में हुआ है उसका जो एरर कॉज हुआ, क्योंकि रिमूव आउट तो नहीं हो सकता है, बट जो करेक्शन होने के बाद एरर आया उसको हम एसेस करते हैं, उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं, ठीक है, कि वो उस रेंज में है या नहीं है, ठीक है. सो ईच जीसीपी हैज़ इन्फ्लुएंस in value of coefficients in the transformation matrix, and some GCPs would introduce large amount of errors. The method used most often for calculating total error involves the computation of root mean square error. तो हम RMSE error कैलकुलेट करते हैं जो सभी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से एरर कॉज होता है, ठीक है. इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट यूनिट्स ऑफ RMS रूट एरर मीन स्क्वायर error are the units of the source coordinate system. The error being referred to here is the distance between. अब ये जो error है वो क्या है हमारे पास, distance between ground control point original source measured by the collector of ground control points and recomputed coordinates according to the affine transformation above. तो जो हमने थर्ड स्टेप में अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन किया और जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ना कुछ उस पॉइंट को जो हम मार्क कर रहे हैं, जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट इन द इमेज, और जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए पॉइंट ऑन द मैप, उन दोनों का जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ डिफरेंस और वेरी करेगा, एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता है, तो उसी को हम कम करते हैं. सो ये क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है एरर, ठीक है. इट इज़ कैलकुलेटिंग यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का एरर हम कैसे निकालते हैं कि ओरिजिनल में इमेज के अंदर हमारे पास एक्स डैश और वाई डैश था, ठीक है, और मैप के ऊपर हमारे पास एक्स ओरिजिन और वाई ओरिजिन है. तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है एज ए पाइथागोरस थ्योरम हम उसको कैलकुलेट करते हैं. तो डिस्टेंस कैसे हो गया, एक्स डैश माइनस एक्स ओरिजिनल का स्क्वायर प्लस का वाई डैश माइनस का वाई ओरिजिन का स्क्वायर रूट हमारे पास ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का एरर होता है, ठीक है. सो वेयर एक्स ओरिजिन और वाई ओरिजिन हमने हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट के हिसाब से एरर को कैलकुलेट कर लिया. एक्स ओरिजिन और वाई ओरिजिन हमें पता है कि ओरिजिनल रो एंड कॉलम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट इन द इमेज है, और एक्स डैश वाई डैश आर कंप्यूटेड ऑन एस्टिमेटेड रीट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स इन द ओरिजिनल इमेज वेयर वी यूटिलाइज 6 कोफिशिएंट है जो हमारे पास रीट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ठीक है. द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट्स अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द ईच ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट. और हर एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का स्क्वायर रूट जो होता है वो वहाँ पर उसकी एक्यूरेसी को मेजर करता है. बाय कंप्यूटिंग RMS एरर फॉर ऑल ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स इट इज पॉसिबल टू सी विच ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स कंट्रीब्यूट द ग्रेटेस्ट एरर एंड सम ऑल RMS एरर. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, RMS एरर कंप्यूट करते हैं सभी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स के बेसिस पे. ऊपर देखा एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का एरर था. अब जैसे ही हम RMS एरर कैलकुलेट करते हैं 1/n, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स आई कंप्यूटेड का स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस का वाई आई कंप्यूटेड का स्क्वायर, और समीशन के बाद बाहर है 1/n और स्क्वायर रूट है उसका, तो RMS एरर कैलकुलेट हो जाता है. तो इसी को हम मिनिमाइज करते हैं. इससे क्या हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट से ज़्यादा एरर कॉज कर रहा है, फिर हम उसको डीसेलेक्ट करके दूसरा नया ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट उसी एरिया में जो क्लियरली विजिबल आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है उसको बनाते हैं, और उसके बेस पे फिर हम RMS एरर को कैलकुलेट करते हैं. तो मिनिमाइज करते हैं और उसी के बेसिस पे अच्छे से उस इमेज को मैप के ऊपर अलाइन करते हैं, ठीक है. वेयर द टर्म्स इनसाइड द स्क्वायर रूट आर द इमेज कोऑर्डिनेट्स आर एज मेजर्ड एंड रीकम्प्यूटेड यूजिंग द अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन. द GCP एरर इज कंप्यूटेड फॉर ईच ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट. GCP एरर है एक ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट का, RMS एरर है सभी ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का, ठीक. दिस इज फैसिलिटेटेड बाय सेलेक्टिंग ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स throughout the image. It may be noted that each GCP yields 2 equations, one equation for the x coordinate and one for the y coordinate. वो हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट किया था GCP error. And there 3 equations are minimum to obtain a single solution. और single solution के लिए minimum 3 equation की जरूरत है. However, many more than 3 GCPs are required to ensure a good geographic spread of the GCPs in the image and to have the option to eliminating incorrectly selected GCPs. तो जो ज़्यादा एरर कॉज करता है हम उसको सेलेक्ट करके इनकरेक्ट करते हैं, मतलब एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, फिर दूसरा GCP सेलेक्ट करते हैं. तो हो सकता है कि हम ज़्यादा GCPs को सिलेक्ट करते हैं गुड ज्योग्राफी या उसको अलाइनमेंट बेटर करने के लिए, ठीक है. यू मे नोट
that not all the original GCP selected are used to compute final 6 parameter coefficient to rectify input image. This involves several cycles wherein all GCPs are initially used to find coefficients. RMS error associated with each of these initial GCPs is computed and summed. Then the individual GCPs that contribute the greatest amount of error. तो RMS error कैलकुलेट करने के बाद ठीक है हम क्या करते हैं, जो GCP ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एरर के अंदर उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं. आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन दिस वुड लीव यू विद ए रिड्यूस नंबर ऑफ GCP. तो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट कम हो गया हमारे पास जब उसको डिलीट कर दिया. ए न्यू सेट ऑफ कोएफिशिएंट इज देन कंप्यूटेड यूजिंग दिस GCP. फिर हम एक नया ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं दोनों के ऊपर, इमेज और मैप के ऊपर. फिर से हम RMS एरर को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल RMS error reaches an acceptable value. Example, less than 1 pixel error in x direction and less than 1 pixel error in y direction. तो RMS error जब हमारे पास acceptable लिमिट तक पहुंच जाता है तब तक हम इस इटरेशन को ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं, रिसेलेक्ट करते हैं. ठीक है, when the acceptable threshold is reached, the final coefficients and constants are used to rectify input image to an output image in a standard map projection. फिर जब वो लिमिट में पहुंच जाता है तो इसका मतलब है इमेज अलाइन हो जाती है. फिर हमारे पास फिफ्थ स्टेप हमारे पास रीसैम्पलिंग मतलब कि इंटेंसिटी इंटरपोलेशन है. तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है इज टू क्रिएट आउटपुट इमेज बाय असाइनिंग वैल्यूज टू पिक्सल ऑन न्यू ग्रेड ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बाय इंटरपोलेशन फ्रॉम द अनरेक्टिफाइड इमेज. तो जो रॉ इमेज के अंदर पिक्सल्स की जो डिजिटल नंबर था उनकी जो वैल्यूज थी वही हम सेम असाइन करते हैं आउटपुट इमेज के अंदर या फिर रेक्टिफाइड इमेज के अंदर. उसको हम क्या कहते हैं, रीसैम्पलिंग या इंटेंसिटी इंटरपोलेशन. ठीक है, क्योंकि पहले जो था हमारे पास डिस्टॉर्शन कैरी करके उसकी लोकेशन अलग थी, फिर बाद में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. तो ऐसा ना हो कि जो वैल्यूज एक्चुअली में जिस पिक्सल को कैरी करनी चाहिए वो बाद में चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है. हम उसको रीसैम्पलिंग कर देते हैं. इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं कि असाइनिंग वैल्यूज टू द पिक्सल ऑन न्यू ग्रेड ऑफ द ट्रांसफॉर्म इमेज बाय इंटरपोलेशन. ठीक है, इंटरपोलेशन की हेल्प से फ्रॉम द अनरेक्टिफाइड इमेज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड resampling or intensity interpolation. When pixel positions are recomputed through transformations controlled by GCP, a pixel in the reference image would overlap with the several pixels in the unrectified input image. Pixels are resampled so that the new pixel value of the transformed image can be calculated. Therefore, it is necessary to find pixel value in the transformed image through intensity interpolation. तो intensity interpolation की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो unrectified इमेज है, इनपुट इमेज थी, उसको हम जो रेक्टिफाइड आउटपुट इमेज है उसके साथ इंटरपोलेशन की हेल्प से पिक्सल को वैल्यू असाइन करते हैं, जिसको हम रीसैम्पलिंग करते हैं. ठीक है, इंटेंसिटी इंटरपोलेशन इन्वॉल्व्स द कंप्यूटेशन ऑफ पिक्सल वैल्यू एट ए पिक्सल पोजीशन x dash y dash in the original or distorted input image and its relocation to the appropriate xy coordinate location in the rectified output image. तो इंटरपोलेशन की हेल्प से हम उन लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं जिस पिक्सल की x dash y dash पहले डिस्टॉर्टेड इमेज के अंदर थी, बाद में रेक्टिफाइड इमेज के अंदर XY कोऑर्डिनेट हो गया, उसको हम रिलोकेट करते हैं और उसी वैल्यू को हम असाइन करते हैं, जिसको हम इंटेंसिटी इंटरपोलेशन कहते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट इमेज रो बाय रो एंड पिक्सल बाय पिक्सल. सो दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट इमेज रो बाय रो एंड पिक्सल बाय पिक्सल. तो हमारे पास क्या है, ये जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट इमेज के अंदर वो रो बाय रो पिक्सल बाय पिक्सल यूज करता है. ठीक है, most of the time x dash and y dash coordinates to be sampled in the input image are real number floating point which do not coincide with the pixel position. तो इस केसेस में क्या है, यू कैन एम्प्लॉय वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटेंसिटी इंटरपोलेशन, जिसको हम रीसैम्पलिंग के मेथड होते हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर हो गया जीरो ऑर्डर मेथड, बाइलिनियर इंटरपोलेशन हो गया फर्स्ट ऑर्डर मेथड, क्यूबिक कन्वोल्यूशन हो गया सेकंड ऑर्डर मेथड. ठीक है, तो जो पहला है हमारे पास नियरेस्ट नेबर मेथड यूजेस द क्लोजेस्ट पिक्सल्स इंटेंसिटी वैल्यू टू असाइन टू आउटपुट पिक्सल वैल्यू. तो जो आउटपुट पिक्सल वैल्यू को हम कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, जो क्लोजेस्ट पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू है, ठीक है, उसको हम असाइन कर देते हैं. बाइलिनियर इंटरपोलेशन मेथड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ नियर बाई 4 पिक्सल्स इन अ 2x2 विंडो आर यूज टू कैलकुलेट एन आउटपुट पिक्सल वैल्यू दैट फॉल्स इन बिटवीन दीज 4 पिक्सल्स इन द अनकरेक्टेड इमेज विद ए बाइलिनियर फंक्शन. तो बाइलिनियर के अंदर हम क्या है 2x2 अप्रोच को फॉलो करते हैं. तो जो 4 पिक्सल्स हैं उनका हम वैल्यू जो होती है उसको बेसिकली यूज करके वैल्यू असाइन कर देते हैं. और क्यूबिक कन्वोल्यूशन में हमारे पास क्या रहता है,
वही हमारे पास 4x4 विंडो को यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। और जो ये 16 पिक्सल्स होती हैं उसी का यूज करके हम न्यू जो आउटपुट वैल्यू होती है, आउटपुट इमेज होती है, उसके पिक्सल को असाइन करते हैं। तो वो क्यूबिक कन्वोल्यूशन होता है, ठीक है, जिसका हमारे पास का आउटपुट पिक्सल विद इन अ क्यूबिक फंक्शन रहता है। सो ऑफ द थ्री मेथड द नियरेस्ट नाइबर मेथड इज द लीस्ट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, वेयर एज क्यूबिक कन्वोल्यूशन मेथड इज द मोस्ट कंप्यूटेशनली intensive method. Nearest neighbor method is used for a majority of applications involving digital interpretation because it transforms original pixel value without averaging them, whereas in other two method the pixel values are altered. तो जो 2x2 विंडो यूज कर रहे थे, जो 4 पिक्सल्स है उनका एवरेज आउट हमारे पास वैल्यू आउटपुट इमेज के पिक्सल में असाइन किया जाता है, और बाइलिनियर फंक्शन था वो। क्यूबिक कन्वोल्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास 16 पिक्सल्स का एवरेज हमारे पास उस पिक्सल को असाइन किया जाता है जो आउटपुट इमेज के अंदर लाई करती है, ठीक है। वो 4x4 विंडो होती है। तो हमारे पास ज़्यादा करेक्शन हमारे पास जो एवरेजिंग वाली है वो कॉज करती है हमारे पास, ठीक है। तो नियरेस्ट नाइबर मेथड जनरली डिजिटल इंटरप्रिटेशन वाले डेटा के लिए या मेथड को यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। इन ऑल द थ्री मेथड्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स इन द output image is calculated from the dimensions of output image which is determined by the geometric transformation and cell size, ठीक है। तो हमने दो प्रोसीजर देखे, एक हमने इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन देखा प्रीवियस लेक्चर में, और आज के लेक्चर में अभी हमने इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन देखा जिसके 5 स्टेप्स देखे। थर्ड जो है वो हमारे पास हाइब्रिड अप्रोच है जिसके अंदर इमेज रेक्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन दोनों होता है। कि इन हाइब्रिड अप्रोच बोथ इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन एंड image to image registration procedures of geometric correction are used together. The approach is mostly used when we want to undertake a rigorous change detection analysis remotely sensed data involving 2 or more dates. तो अगर हम सेम एरिया का कुछ चेंज डिटेक्शन एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम इस मेथड्स का यूज करते हैं। दिस अप्रोच मेक्स इजी टू सेलेक्ट ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स फॉर रेक्टिफाइंग एन इमेज when a series of images is to be used to monitor changes happening in an area over a period of time. We require that the images have a reference to the ground locations and also an image to image reference. तो जब हम किसी भी टाइम पीरियड पे या किसी भी एरिया का डिफरेंट टाइम पीरियड पे पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जब चेंज डिटेक्ट करने जाते हैं तो वो इमेज हमारे पास जो सीरीज रहती है, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड पे हम सेम एरिया की इमेज को कैरी करते हैं, तो वो रेफरेंस जो ग्राउंड लोकेशंस होती हैं और हमारे पास इमेज टू इमेज रेफरेंस सिस्टम होता है उसको हम ज़रूरत पड़ती है। दिस काइंड ऑफ हाइब्रिड अप्रोच इज एन एडवांटेज ओवर ए सीमिंगली सिंपलर अप्रोच ऑफ जियो रेफरेंसिंग एवरी इमेज टू द ग्राउंड डायरेक्टली। तो हम इसमें क्या इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन बार बार ना करके एक इमेज को जो बेस इमेज थी हमारे पास उसको मैप के साथ रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है, उसको अलाइन करते हैं मैप के साथ, और बाकी इमेजेस को क्या करते हैं हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। So if each image is handled independently of the others, then there is a likelihood that their georeferencing errors, even if they are small, of the order of fraction of a pixel size, may pull each image in a different direction. तो अगर हम हर एक इमेज को अगर जियो रेफरेंसिंग करते हैं, मैप के साथ अलाइन करते हैं, तो हमारे पास एरर जो है वो डिफरेंट रहेगा, हमारे पास डिफरेंट नेचर का रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी। तो भले ही वो स्मॉल एरर रहे हमारे पास, लेकिन नेचर हमारे पास डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो हमारे पास हर एक इमेज को वो डिफरेंट डायरेक्शन में पुल कर सकता है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं कि मान लीजिए ये जियो रेफरेंसिंग हर एक इंडिविजुअल इमेज को मैप के साथ रेक्टिफिकेशन का है, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक है हमारे पास, तो फर्स्ट जियो रेफरेंस्ड इमेज है, फिर दूसरा हमारे पास सेकंड इमेज आफ्टर जियो रेफरेंसिंग है, और ग्रीन हमारे पास क्या थर्ड इमेज आफ्टर जियो रेफरेंसिंग है। तो वो क्या पुल कर सकते हैं इमेज को डिफरेंट लोकेशन पे, ठीक है। Given that the coordinate systems are very different between ground and the image, the kind of misalignment between individually georeferenced images is very likely. In case of image to image registration, since both have row column coordinate systems, this kind of problem is less likely. तो जब हम image to map rectification करते हैं, मतलब मैप के साथ डायरेक्टली रेक्टिफाई करते हैं, तो डिफरेंट लोकेशन पे वो पुल कर सकता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं होता। लेकिन इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में सेम एरिया की इमेजेस हैं, तो पिक्सल के फॉर्मेट में हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन में ये हेल्पफुल रहता है कि एक इमेज को हमने मैप के साथ रेक्टिफाई कर दिया, उसके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ ट्रांसफॉर्म कर दिया,
बाकी इमेज को हम रजिस्टर करते हैं बेस इमेज के साथ, ठीक है। और उसी को ऑब्जेक्ट जो है वो पिक्सल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है इमेज के अंदर, इसलिए वो इंडिविजुअली जियो रेफरेंस ना करके, जो कि मिसअलाइनमेंट को कॉज कर सकता है, हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन को, उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या रो और कॉलम कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैरी करते हैं इमेजेस, ठीक है। Moreover, if the spatial resolution of all the images is same, then simple translation, rotation for geometry and nearest interpolation for intensity calculation will suffice, ठीक है। At present, we exclude the possibility of the images acquired at different times coming from different satellites and different resolutions, spatial, spectral, radiometric and terrain within the study area being undulating instead of planar। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, हम ये सारे फैक्टर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब कैरी नहीं कर रहे हैं कि जो इमेजेस हैं सेम एरिया की भले ही होंगी लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड पर है, डिफरेंट सैटेलाइट से भी ली जा सकती हैं और डिफरेंट रिजोल्यूशन भी हो सकता है इमेजेस का, चाहे वो स्पेशियल हो, स्पेक्ट्रल हो, रेडियोमेट्रिक, डिफरेंट रिजोल्यूशन हो सकता है इमेजेस का। ये सभी हम क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, टेरेन को भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं स्टडी एरिया में इंस्टेड ऑफ प्लेनर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज एज्यूम्ड दैट द स्टडी एरिया हैज अ फ्लैट टेरेन। तो जो हम अभी तक बात किए इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बेस इमेज को जो मैप के साथ रेक्टिफाई की जाती है, बाकियों को हम इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जो कि रो और कॉलम कोऑर्डिनेट सिस्टम रखती हैं, तो सेम एरिया की इमेज हैं, सेम ऑब्जेक्ट जो है वो रो और कॉलम या पिक्सल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इस सभी में एज्यूम कर रहे हैं स्टडी एरिया क्या है हमारे पास, फ्लैट टेरेन है, ऑल इमेजेस इन द टाइम सीरीज हैव आइडेंटिकल स्पेशियल स्पेक्ट्रल रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन हमारे पास सेम है। If this assumption is not satisfied, then the georeferencing can become much more complex, ठीक है। तो जो भी हमने स्टडी की उसमें एक तो फ्लैट टेरेन हम एज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद रिजोल्यूशन भी हम सभी इमेजेस का सेम रख रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर जियो रेफरेंसिंग क्या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर की शो होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास जियोमेट्रिक करेक्शन, हमने रेडियोमेट्रिक करेक्शन, डिस्टोर्शन, इमेज करेक्शन, ठीक है, और अभी हमने जियोमेट्रिक डिस्टोर्शन और ज्योमेट्रिक करेक्शन के बारे में, जो भी 3 प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पर, इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन, इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन और हाइब्रिड अप्रोच, और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एज्यूम किया हमने, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और आज हमने प्रोसीजर्स जो होते हैं इमेज टू इमेज रजिस्ट्रेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो भी हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था रेडियोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक करेक्शन का लेक्चर, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, काफ़ी वेटेज भी रहता है हमारे पास गेट एग्जाम में, ठीक है। वो चीज़ आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की जो वीडियो है, PDF है, उससे आप देख सकते हो। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, ठीक है। थैंक यू।